हेलो एवरीवन, वेलकम टू हर सॉल्यूशंस। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है उन पेरेंट्स के लिए जिनकी हमेशा ये शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे किसी के सामने अच्छे से बिहेव नहीं करते, खाना खाने में बहुत परेशान करते हैं, या इनमें तो बिल्कुल भी मॉरल वैल्यूज नहीं है, ये गलती करते हैं, सॉरी नहीं बोलते, या इन्हें कोई चीज चाहिए होती तो रिक्वेस्ट नहीं करते। तो ऐसे पेरेंट्स की प्रॉब्लम पे मुझे लगा एक डिटेल्ड वीडियो होनी चाहिए कि हम एज अ पेरेंट कहाँ गलती करते हैं और किस टाइम हमें बच्चे को किस तरीके से उसकी गलतियां समझानी है और कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम बच्चे में मोरल वैल्यूज कल्टीवेट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एटिकेट्स की अगर हम बात करें तो एटिकेट्स 3 चीजों में डिवाइड होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो ईटिंग मैनर्स या टेबल मैनर्स जिन्हें हम कहते हैं। नंबर 2 होता है आपका सोशल मैनर्स और नंबर 3 पे आता है मोरल वैल्यूज। तो अगर हम टेबल मैनर्स की बात करें तो कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है खाने इधर उधर गिरा देते हैं या खाना खाते टाइम बहुत आवाज करते हैं मुंह से, या कई बार होता है कि खाने में बहुत चूजी हो जाते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, और इसको लेकर वो बहुत ही वियर्ड बिहेव कर देते हैं। और कई बार अगर हमारे घर कोई गेस्ट आया हुआ है या हम किसी के घर एज अ गेस्ट गए हैं तो बहुत एम्बैरेसमेंट वाले मोमेंट्स हो जाते हैं। सो इसके लिए बहुत जरूरी है कि बच्चे के शुरुआती साल से ही जब भी आप उसको खाना खिलाना शुरू करते हैं, जैसे 5 to 6 मंथ्स में आप बच्चे को सेमी सॉलिड देना जो स्टार्ट करते हैं, तभी से बहुत जरूरी है कि बच्चे को आप अपने साथ बिठाकर खिलाएं, या अगर आपने बच्चे को पहले खिला भी दिया है तो मेक श्योर कि आप जब खाना खाने बैठे सब इकट्ठे बैठे, या मोस्ट प्रोबेबली अगर पेरेंट्स दोनों उस टाइम अवेलेबल हैं तो पेरेंट्स दोनों साथ बैठे बच्चे को साथ में बैठाएं और उसे एक एक चीज समझाएं। आप शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है तो आप उसको ऑब्जेक्ट्स बताने से शुरू कर सकते हैं। दिस इज अ प्लेट, दिस इज अ स्पून, दिस इज द बॉल, एंड उनको आप उसको एक तरह से ये करना कि हम स्पून से खाते हैं राइस, जो हमें स्पून से खाने होते हैं, हम हाथ से नहीं खाते, इतना बाइट तोड़ते हैं, ऐसे लगाते हैं। तो इससे क्या है, बच्चे से आप बात भी कर रहे हैं और अल्टीमेटली वो चीजें बच्चे के माइंड में हैं जो स्टोर हो रही हैं, जो आगे जाके उसकी अच्छी हैबिट डेवलप होने में बहुत हेल्प करने वाली है। लेकिन अगर आपका बच्चा बड़ा हो चुका है और शुरुआती सालों में आप उस पर इस तरह से ध्यान नहीं दे पाई और अब आप उसके टेबल मैनर्स को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, तो अभी भी हार मानने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बच्चों के केस में क्या होता है कि अगर हम एज पेरेंट एक बार ठान लें कि नहीं, मुझे अपने बच्चे को ये चीज सिखानी है, नहीं ये इसके लिए अच्छा है और मैं ये सिखा के रहूंगी या रहूंगा, तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। आपको क्या चाहिए कि दिन में कोई भी ऐसा टाइम निकालिए, और ये सिर्फ टेबल मैनर्स के लिए नहीं है, या आगे मॉरल वैल्यूज और सोशल मैनर्स के लिए भी ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि आप अपने पूरे 24 आवर्स में कोई भी ऐसी 15 से 20 मिनट निकालिए जिस वक्त आप और आपका बच्चा बिल्कुल अकेले हो, आप एक शांत कमरे में हो, तब उसको आप उससे बातें करें। आप उसका कोई भी अगर फेवरेट कार्टून है, कोई भी फेवरेट उसका कोई भी सुपर हीरो जो उसे पसंद हो, उसको लेकर आपको एक स्टोरी टेलिंग करनी है। और स्टोरी इस तरह की होनी चाहिए कि वो जो सुपर हीरो है पहले बहुत उसकी बैड हैबिट्स थी, वो खाते हुए आवाज करता था, वो खाते हुए ऐसे ही करता था वैसे ही करता था, और उसके बाद उसकी वजह से उसे कोई प्रॉब्लम हो गई। जैसे सपोज करो कि वो बहुत खाते हुए टीवी देखता था और वो बहुत ही जल्दी जल्दी खाता था, तो उसको एक बार चॉकिंग हो गई या उसके टमी में पेन हो गया, तब उसे डॉक्टर के यहाँ लेके जाना पड़ा। डॉक्टर ने उसको बहुत सारी टैबलेट्स दी जो बहुत कड़वी होती थी। तो इस तरीके से बच्चे को आपको एक सुपर हीरो या जो उसका फेवरेट कार्टून है उसकी स्टोरी टेल करके बतानी है। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो इन चीजों में ट्रस्ट नहीं करते। बच्चों में एक चीज जरूर होती है, जानने की इच्छा। आपको उसी चीज को ट्रिगर करना है। अपना बच्चा है, उसका क्या फेवरेट है, आप उसे किस तरीके से समझा सकती हैं, ये एज अ पेरेंट टोटली आप पर डिपेंड करता है। यहाँ मैं सिर्फ एक तरीका बता रही हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चों के साथ सक्सेसफुल हुआ है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग इन स्टोरीज को और उनके स्टोरीज के जो कार्टून्स हैं, सुपर हीरोज हैं, उनको अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकती हैं। तो तब आपको बताना है कि फिर उसकी मम्मा ने उसको ये समझाया, ऐसे खाना खाते हैं, ऐसे साथ बैठते हैं, या टीवी नहीं देखते हैं, मोबाइल फोन में नहीं लगते खाना खाते हुए।
तो तब जाके उसकी सही हुई, उसको उसके बाद बहुत सारी पावर्स मिल गई, वो सुपर हीरो बन गया। तो इस तरह से एक स्टोरी डिपिक्ट करनी है, लेकिन मेक श्योर कि ये काम आप तब करें जब आप और आपका बच्चा बिल्कुल अकेला हो, उसका दिमाग जो है वो थोड़ा शांत हो, कमरे में भी थोड़ी शांति हो, सो दैट जो आप कन्वे करना चाहती हैं वो एक्चुअली उसके पास पहुंच जाए। दूसरी चीज टेबल मैनर्स के जो मैंने बताया कि अगर बड़ा बच्चा भी है तो आप कोशिश करें उसे अपने साथ बैठाकर खिलाएं और बहुत ही प्यार के साथ उसे एनकरेज करें। बच्चों को हमेशा बड़ा होने की बहुत जल्दी होती है, तो जैसे ही सपोज कीजिए उसने खाना गिरा दिया तो आप कह सकते हैं उप, आपने तो छोटे बेबी की तरह खाना गिरा दिया, अब की बार आपको बहुत अच्छे से खाना है, क्योंकि बड़े जो बच्चे होते हैं वो खाना नहीं गिराते। तो इस तरह की बातें करते हुए आपको बच्चे के साथ थोड़ा सा बच्चा बन के उसे टेबल मैनर सिखाने पड़ेंगे। और बच्चों के साथ एक और चीज है कि उन्हें सीखने में टाइम नहीं लगता। कई बार क्या होता है, एज अ पेरेंट हम गलत मेथड चूज कर रहे होते हैं, इसी वजह से बच्चे लेट सीखते हैं। अदरवाइज सब बच्चों में जो दिमाग है वो बराबर होता है, सिर्फ हमें उसे जगाने की जरूरत है। हम जितना ज्यादा उसे जगा देंगे उतनी जल्दी बच्चा चीजें ग्रास्प कर लेगा। अब हम आते हैं सोशल मैनर्स पे। तो सोशल मैनर्स में क्या आता है? सोशल मैनर्स में आता है कि बच्चे की ओवरऑल बिहेवियर कैसा है, वो कैसे बात करता है, वो कैसे अपनी बात कन्वे करता है, या कोई सिचुएशन अगर उसे मिल जाती है तो उसमें वो किस तरह से सिचुएशन को टैकल करता है। उस टाइम पे उसके कहीं वो टेंट्रम्स तो नहीं दिखा रहा है। तो ये बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं। जैसे सपोज कीजिए अगर बच्चा स्कूल जाता है तो किसी फ्रेंड के साथ अगर उसका छोटी मोटी कोई नोक झोंक लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उस वक्त वो उन्हें कैसे टैकल करता है। क्या वो बहुत रो देता है या वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है। तो ये चीज़ें, और कोई गेस्ट हमारे यहाँ आता है वो उन्हें अच्छे से ग्रीट करता है या नहीं। जैसे लड़कों के केस में होता है कि मोस्टली मेरा अपना पर्सनल मानना है कि लड़के को शुरू से ही पैर छूना और ये सब सिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर बेबी है, आपकी गर्ल है, तो उसको भी अच्छे से हाथ जोड़ के नमस्ते करना बहुत ज़रूरी है सिखाना, क्योंकि ये चीज़ें एक तो बच्चे में गुड हैबिट्स डेवलप करती हैं और कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट ये भी रिफ्लेक्ट करती हैं कि आपके अपने मॉरल वैल्यूज़ आप बच्चे में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सो बच्चे के ही संस्कारों से ये भी पता चल जाता है कि फैमिली के संस्कार कैसे हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे को अच्छे से अच्छे संस्कार दें, अच्छे से अच्छे, और जो कि हर पेरेंट्स देने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम कहाँ भूल कर जाते हैं वो ये कि हम ये मानने लगते हैं कि हम बच्चे को सिखाएंगे बच्चा सीख जाएगा, लेकिन नहीं। कई चीज़ों में इवन आप अगर मान के चलें तो 90% चीज़ों में बच्चा वो सीखता है जो आप उसके सामने कर रहे हैं, ना कि वो जो आप उसे करने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि बच्चा जो होता है हमेशा अपने पेरेंट्स को अपने रोल मॉडल्स की तरह देखता है, वो उनकी तरह बनना चाहता है, उनकी तरह जल्दी जल्दी बड़ा होना चाहता है। तो अगर आप बच्चे को चाहते हैं कि वो हर सिचुएशन में अच्छे से बिहेव करे, काम रहे, और उसकी थिंकिंग स्किल्स बहुत अच्छी, उसकी क्रिएटिव स्किल्स बहुत अच्छी हों, या कोई भी एक ऐसी स्किल उसकी बहुत अच्छी हो, तो इन चीज़ों के लिए आपको अपनी स्किल्स, आपको अपना बिहेवियर, आपको अपना वे ऑफ टॉकिंग ब्रशिंग अप करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम बच्चे को सिखा रहे हैं कि नहीं, लड़ते नहीं हैं, बहुत ज़ोर से चिल्ला कर नहीं बोलते हैं, या अगर हमसे कोई नाराज़ है या हमसे कोई गलती हुई है तो उससे सॉरी बोलना है, लेकिन हम खुद से वो काम नहीं करते। कई बार क्या होता है कि आपस में हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया तो हस्बैंड या वाइफ बहुत ज़ोर से शाउट कर देते हैं, या किसी को ऐसी बात बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। तो बच्चे के दिमाग में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि मम्मी पापा बोलते हैं ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, दैट मीन्स वो एक बुरी चीज़ है। लेकिन अगर मम्मी या पापा ऐसा कर रहे हैं तो अब ये अच्छी चीज़ हो गई क्योंकि मेरे बड़े ऐसा करते हैं। तो ये कंफ्यूजन उसके दिमाग में क्रिएट ना होने दें। कोशिश करें कि घर का माहौल ही ऐसा बना दें कि बच्चे को जो चीज़ें हम सिखाना चाह रहे हैं वो हमें उसके ऊपर प्रेशराइज ना करनी पड़े। वो उसको ऐसा लगे कि ये एक नॉर्मल लाइफ का हिस्सा है, सब ऐसे ही करते हैं, दैट्स वाई मुझे ऐसे ही करना है।
बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों के बारे में भी आप, जब आप पेरेंट्स बने हैं तभी से आप सोचना शुरू कर दीजिए कि बच्चे को आपको किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। उसी अकॉर्डिंग आपको अपना बिहेवियर भी सही रखना पड़ेगा। अब नंबर 3 पर हम आते हैं, मॉरल वैल्यूज़। मॉरल वैल्यूज़ में आपकी आती हैं कि सेइंग सॉरी, पेइंग थैंक्स, और अगर किसी से आपको कुछ चाहिए तो रिक्वेस्ट करना, आपको कहीं जाना है या कुछ खाना है तो उससे पहले एक किसी से भी पूछना कि मुझे ये खाना है या मुझे ये लेना है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों में मॉरल वैल्यूज़ हमें डेवलप करने की ज़रूरत है। अगेन मैं आपको यही कहूँगी कि द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर अ किड आर पेरेंट्स। तो पेरेंट्स को ही यहाँ शुरुआत करनी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं हर चीज़ों को, कि वाइफ है तो ये काम वाइफ का है, वाइफ को करना है। अब बच्चे के दिमाग में स्टार्टिंग से, अगर आपके पास बेबी बॉय है या किड्स आपके जो बड़े हो चुके हैं, उनके दिमाग में एक चीज़ बन जाती है कि ओके दैट मीन्स खाना बनाना इज़ अ वुमेन टास्क, आई एम अ बॉय, मुझे ये नहीं करना है, या क्लीनिंग इज़ अ गर्ल थिंग। सो ऐसी चीज़ें उसके दिमाग में बचपन से ही फिट हो जाती हैं। तो कई बार क्या होता है कि अगर उसके साथ उसकी बहन भी है तो वो उन कामों को उस पर डाल देता है कि नहीं ये तो गर्ल थिंग है, ये मैं नहीं करूँगा। तो स्टार्टिंग से ही आपको क्या करना है, अगर मैं अपने अभी मेरा जो बेटा वो 15 महीने का है, तो उसके साथ भी हमने ये शुरू कर दिया, जैसे सपोज मैं क्लीनिंग कर रही हूँ तो मैं उसे एक क्लीन एरिया पे ही वाइप दे दी, सो दैट वो भी मेरे साथ क्लीनिंग करे। और साथ साथ उसको समझाते रहो कि क्लीनिंग से ना यहाँ से जॉर्म्स चले जाएंगे, यहाँ पे सब क्लीन हो जाएगा, फिर हम अच्छे से खेलेंगे, तो हमारे हाथ गंदे नहीं होंगे, हमारी जो नीज है वो डर्टी नहीं होंगी। तो ये चीज़ उसको साथ साथ सिखा भी दी। तो बच्चे का क्लीनिंग से एक ये थिंकिंग जुड़ गई कि क्लीनिंग करने से मेरे हाथ गंदे नहीं होंगे, जॉर्म्स नहीं होंगे और हम अच्छे से खेल पाएंगे। और साथ में उसको ये भी पता चला कि क्लीनिंग जो है वो मम्मा टास्क नहीं है, वो मैं भी कर सकता हूँ। कई बार मेरे हस्बैंड भी उसके साथ में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि चलो मैं भी क्लीनिंग कर रहा हूँ। तो ऐसे में क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में दो चीजें बन गई, एक तो कि क्लीनिंग एक बहुत जरूरी चीज है, और दूसरा ये कि क्लीनिंग कोई भी कर सकता है घर में, ये किसी का भी काम है। ऐसे ही अगर सेइंग सॉरी, थैंक्स, ये सब आपको बच्चे को सिखाना है तो ये बहुत अर्ली एज से आपको स्टार्ट करना होगा। जैसे ही बच्चा बोलना शुरू करता है हम उसे और भी वर्ड सिखाते हैं, मम्मा बोलो, पापा बोलो, अम्मा बोलो, बाबा जी बोलो, ये सब हम उसको सिखाते हैं। लेकिन हम उसे सॉरी और थैंक यू भी अगर तभी सिखाना शुरू करें तो हो सकता है वो अपनी तोतली जुबान में बोले या वो ना बोल पाए, वो सिर्फ ट्राई करे, लेकिन उसको सिचुएशन समझ में आ जाएगी कि अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो मुझे प्लीज बोलना है, अगर मुझे कोई चीज मिल गई तो मुझे थैंक यू बोलना है, अगर मुझसे किसी को कोई चीज कोई चोट लग गई या मैंने कोई गलती कर दी तो मुझे सॉरी बोलना है। और जब आप स्टार्टिंग से बच्चे को चीजें सिखा के चलेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो आगे जाके इन चीजों को भूल जाएगा। हो सकता है कभी ना कभी बैड कंपनी है या किसी फ्रेंड को देखकर कभी उसने शरारत कर दी, लेकिन उस केस में क्योंकि उसकी एक हेल्दी हैबिट डेवलप हो चुकी है, आप उसे थोड़ा सा समझाएंगे तो भी उसकी वो हैबिट जो है वो वापस से वैसी की वैसी हो जाएगी। तो मॉरल वैल्यूज भी आपको स्टार्टिंग सिखानी है। जैसे आप बच्चे को बाहर घुमाने ले जाते हैं तो बहुत जरूरी है, कई बार मैंने देखा है कि मोस्टली एडवेंचर्स पार्क ले गए, डिज्नीलैंड ले गए या मॉल्स में ले गए, तो ऐसी चीजों में ले जाते हैं। तो एज अ पेरेंट ये हमारी ड्यूटी बनती है ना कि हम बच्चे को क्या भविष्य देना चाहते हैं। तो हम कभी मंदिर क्यों नहीं लेकर जाते, हम कभी गुरुद्वारे क्यों नहीं लेके जाते। तो वहाँ भी ये भी एक प्लेस ऐसा है जहाँ बच्चे की बहुत सारी जो स्किल्स हैं या जो उसकी थिंकिंग पावर्स हैं वो डेवलप होती हैं। आप बच्चे को एक मंदिर में ले जाइए जहाँ पर 3-4 भगवान की मूर्तियाँ हैं, आप उनसे रिलेटेड कोई छोटी सी स्टोरी सुना सकते हैं, या फिर आप उनके नाम याद करा सकते हैं, साथ में कि उनका जो व्हीकल है वो क्या है। तो उससे बच्चे की एक माइथोलॉजी भी स्ट्रांग होती है जो कि बहुत ज़रूरी है। आजकल हम बच्चे को देखते हैं कि हमने उसे सीबीएसई बोर्ड में, उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो डाल दिया, लेकिन उसके कहीं ना कहीं जो हिंदी से रिलेटेड, जो माइथोलॉजी से रिलेटेड उसके मॉरल वैल्यूज थे वो खो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्कूल्स में ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती या हिंदी मीडियम स्कूल्स में सिखाई जाती हैं, इंग्लिश मीडियम में नहीं सिखाई जाती, लेकिन सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि इन एक्स्ट्रा चीज़ों की
जो नीड है सीखने की बच्चों की, वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। तो एज अ पेरेंट हमारी ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है करना, कि हम बच्चे को वो चीज़ें भी सिखाएं जो स्कूल सिखाने में असक्षम है या स्कूल के पास उतना समय नहीं हो पाता। तो ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मोरल वैल्यूज सिखाने से ज़्यादा ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि हम बच्चे में वो एज अ हैबिट डेवलप करें। क्या होता है कि बच्चे कई बार बड़े हो जाते हैं और उन्हें कोई चीज़ चाहिए, या कोई आया है घर पे गेस्ट, तो वो उन्हें ग्रीट नहीं करते ठीक से, नमस्ते हाय हेलो ये सब कुछ नहीं करते, वो दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं या कुछ भी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से बच्चे को ऐसा बनाया है। शायद कहीं ना कहीं हम ये करते थे कि कभी कोई गेस्ट आए, चलो आप दूसरे कमरे में जाओ। लेकिन नहीं, जब एक बच्चा बहुत छोटा होता है तभी से आप उसको कहें कि अंकल आए हैं, हाथ जोड़ के नमस्ते करो या पैर छू के नमस्ते करो, अंकल से पूछो अंकल हाउ आर यू, अपना बताओ आप क्या कर रहे हो। चाहे बच्चे का 1-2 मिनट का कॉन्वर्सेशन उनसे रखें, उसके बाद आप दूसरे कमरे में बच्चे को भेज दें, लेकिन इंटरेक्शन कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंटरेक्शन नहीं कराएंगे तो बच्चे को कभी नहीं पता चलेगा कि गेस्ट आते हैं तो उनसे कैसे ग्रीट करना है। बहुत अच्छा होता है कि अगर आपका बच्चा प्रॉपरली 4 से 5 साल का बेबी है आपका, तो बहुत अच्छा होता है कि आप जैसे पानी शुरू में इंट्रोड्यूस करते हैं आप अपने गेस्ट को, तो आप वो ट्रे लाने में बच्चे की हेल्प कर सकते हैं। बच्चा अच्छे से उनको ऑफर करे विद अ स्माइल, तो एक अलग ही एटमॉस्फेयर आपने क्रिएट कर दिया बच्चे के लिए, कि उसे पता है कि कोई हमारे घर आता है तो पहले हम उसे ग्रीट करते हैं, उसके बाद हम उसे पानी ऑफर करते हैं या टी कॉफी जो भी ऑफर करनी है वो। तो बच्चे का इन्वॉल्वमेंट हर चीज में जरूरी है। तो बाकी सारी चीजों को अगर हम देखें एज एटिकेट, तो मुझे ये 4 चीजें बहुत जरूरी लगती हैं। पहली चीज ये कि हमें जो भी शुरू करना है मेक श्योर कि हम अर्ली एज से ही शुरू कर दें, और अगर अभी तक हमने नहीं किया है तो देर नहीं हुई है। आगे अगर हम अभी भी करने की नहीं सोच रहे तो देर हो सकती है। तो जब भी आपको लगे कि नहीं मुझे अभी स्टार्ट करना है, आप तभी से स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 2 जो चीज है वो है सेटिंग एग्जाम्पल, कि आप अपने आप को वो बना लीजिए जो आप अपने बच्चे को देखना चाहते हैं, क्योंकि बच्चा आपके कहने से ज्यादा आपको देखकर सीखेगा। और ये कोशिश करें कि घर में सिर्फ मम्मी पापा नहीं, जितने भी फैमिली मेंबर्स उस घर में रहते हैं सबसे रिक्वेस्ट करें कि एक ऐसा माहौल बच्चे को दें कि बच्चा देख कर सीखे। ये नहीं कि उस पर एक प्रेशर रहे कि नहीं मुझे ये सीखना है, कोई करे ना करे मुझे ये करना है, नहीं, उसका एटमॉस्फेयर ऐसा होना चाहिए कि सब ये करते हैं, इट्स अ नॉर्मल थिंग और ऐसे ही करना है। तीसरी चीज जो आती है वो ये कि बच्चे से ज्यादा बातें करें। कहीं ना कहीं 24 आवर्स में आपको एक 15 से 20 मिनट का इंटरवल ऐसा जरूर निकालना है जिसमें आप अपने बच्चे से इंटरेक्ट कर सकें, उसे गुड बैड में डिफरेंस बता सकें, उसे बता सकें कि अगर हम ऐसे करेंगे तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो इसके कितने अच्छे रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन करना बच्चे से बहुत जरूरी होता है। कई बार ये भी होता है कि इसी टाइम इंटरवल में, क्योंकि बच्चे का माइंड जो है वो बिल्कुल शांत है, तो बच्चा आपको अपने दिल की बात भी, अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम है स्कूल में या कहीं बाहर पड़ोस में, कुछ भी उसे XYZ प्रॉब्लम है, तब भी वो आपसे खुल के शेयर कर पाता है। और नंबर 4 चीज जो है वो है पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। पेरेंटिंग में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे कई बार चीजों को जल्दी समझ लेते हैं, लेकिन एक आदत बनने में वो थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, आज उन्होंने कुछ सीखा, हो सकता है कि आज वो चीज रिपीट नहीं हुई और वो इतना ज्यादा एक्टिव रहते कि उनके दिमाग से वो निकल गई। तो आपको बहुत जरूरी है कि आप प्यार से जब भी वो उस गलती को दोहराए आप उसको प्यार से समझाएं और उसे रिपीट कराएं कि नहीं ऐसे नहीं, हमने ऐसे सीखा था, हमें ऐसे करना है। और एक कंसिस्टेंसी रखी। कंसिस्टेंसी से मतलब यहाँ ये है कि सपोज कीजिए आपने बच्चे को स्टार्ट कराया कि वो सुबह को उठ के मॉर्निंग विश करे सबको। अब 2-3 दिन बड़े अच्छे से आपने बड़े जोश के साथ ये किया, उसके बाद क्या होता है कि 2-3 दिन के बाद आप भी भूल गए, बच्चा भी भूल गया, तो कहीं ना कहीं वो जो एक तार था वो टूट गया और अब उसे जुड़ने में टाइम लगेगा। तो जब भी, और आप ये चीज बहुत ध्यान से सुने कि अगर बच्चे की कोई आदत डेवलप हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो बीच में टूट जाती है और दोबारा उसे डेवलप करो तो आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेक श्योर कंसिस्टेंसी जरूर रखें और बच्चे को हर चीज उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाएं, बच्चों के साथ बच्चापन के समझाएं,
तो ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। और मैं लास्ट में यही कहूँगी कि सोशल एटिकेट्स, सोशल बिहेवियर और कम्युनिकेशन स्किल्स और मॉरल वैल्यूज़, ये सब सिखाना बच्चे को सच में बहुत ज़रूरी है अगर आप उसे एक बेस्ट सिविलियन बनते हुए देखना चाहते हैं इन द फ्यूचर, कि वो एक ऐसी आइडेंटिटी बने जो किसी भी सर्कमस्टांस में हार नहीं माने, एक काम माइंड से एक बेटर डिसीजन ले। क्योंकि आज बच्चे छोटे हैं, कल हो सकता है जब वो बड़े हो जाएं कि ये आदतें डेवलप रहें और कहीं ना कहीं उनकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है उस पर इन आदतों का बुरा इम्पैक्ट पड़े। तो आपको कोशिश करनी है कि ये पहले से ही अच्छी रहें, हर तरह की उसकी जो आदतें हैं, हर तरह के जो उसके मैनरिज्म है वो अच्छे रहें। सो एज अ पेरेंट अपनी ड्यूटी आपको निभानी है। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे पेरेंट्स की प्रॉब्लम है। आजकल के बच्चे जो हैं वो इतने ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और इतना ज़्यादा वियर्ड बिहेव करते हैं हर सिचुएशन में, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि कैसे इन चीज़ों को टैकल किया जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे चाइल्ड केयर से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाली हैं। अब तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।